जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है विमुद्रीकरण। जो आज का मैंने टॉपिक लिया है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और इससे एक या दो क्वेश्चन पुलिस के एग्ज़ाम में पूछता है। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नोटबंदी या विमुद्रीकरण। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ जाता है, तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया जाता है, अर्थात पुरानी मुद्रा को समाप्त करना और नई मुद्रा को चलन में लाना। सिंपल सी बात ये है कि विमुद्रीकरण क्या होता है कि विमुद्रीकरण जो पुरानी मुद्रा उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा का चलन करना, ये विमुद्रीकरण कहलाता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में रात को 8 बजे 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, तो उसको ही विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहा जाता है। यानी कि जब से विमुद्रीकरण होता है तो वो पुरानी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है और उसके स्थान पर नई मुद्रा आ जाती है। और कोई सरकार विमुद्रीकरण क्यों करती है? जब मार्केट में काला धन बढ़ जाता है तो उसको देखते हुए सरकार इस कदम को उठाती है। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण बताने वाले जो व्यक्ति थे वो चाणक्य थे और दूसरे जो व्यक्ति थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सबसे पहले विमुद्रीकरण किसने बताया था भारत में, तो चाणक्य ने और दूसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। विश्व का सबसे पहला विमुद्रीकरण किस देश ने किया था, तो यूएसए ने किया था। कब किया था? 1879 में। और भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? भारत में विमुद्रीकरण अब तक 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि स्वतंत्र भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। और आपसे क्वेश्चन अगर ये करता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ, तो 1978 में। तो आपको ये याद रखना। तो पहली बार भारत में कब हुआ? 1946 में। 1946 में जब ब्रिटिश सरकार यहाँ थी, यानी कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। और इसको जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पुनः सरकार ने 500, 1000 और 10,000 को 1954 में नोट को प्रारंभ कर दिया था। और स्वतंत्र भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? 1978 में। 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे और जनता दल की उस टाइम सरकार थी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। और शाम को, अगर आपको याद होगा कि शाम को रात में लगभग 8:15 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस टाइम पर भाषण करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। उस टाइम जो आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल के ही सलाह पर प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया था। और कोई भी सरकार नोटबंदी क्यों करती है? नोटबंदी कोई सरकार इसलिए करती है कि जब मार्केट में नकली नोटों की संख्या बढ़ जाती है, जो मुद्रा हमारी होती है वो चलन से बाहर हो जाती है। मीन्स ये होता है कि वो जो नकली नोट जो छापते हैं लोग, तो उसमें जो मार्केट में मुद्रा और बढ़। नोटबंदी क्यों की जाती है? नोटबंदी कोई सरकार क्यों करती है? जब मार्केट में नकली नोटों की संख्या बढ़ जाती है, हवाला कारोबार बढ़ जाता है, ब्लैक मनी, आतंकवाद और नक्सलवाद, अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ जाती है तो वहाँ की सरकार वो विमुद्रीकरण कर सकती है। तो 2016 की जो नोटबंदी की गई थी वो आरबीआई के गवर्नर के सलाह पर की गई थी। तो उन्होंने ये बताया था कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो चलन में मात्र 24% रह गए हैं, जिसमें से 76% ब्लैक मनी यानी काला धन हो गया। अगर आपसे पूछता है कि अभी तक का सबसे बड़ा जो नोट भारत में छपा है वो कितने हज़ार का है? 10,000 का नोट है। कितने हज़ार का है? 10,000 का नोट। और जब कोई सरकार विमुद्रीकरण करती है तो उसके कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करेगा इनमें से कौन सा लाभ विमुद्रीकरण में नहीं होता है, तो आपसे जो क्वेश्चन करेगा क्या करेगा? लाभ क्या होते हैं? तो काला धन है। जब मार्केट में काला धन बढ़ जाता है, लोगों के पास
काला धन बढ़ जाता है तो उसको जो यूज करता है वो हिंसा में करेगा, आतंकवाद में करेगा, तस्करी में, अपराध बढ़ाने में। तो इससे भी सरकार विमुद्रीकरण कर सकती है। और टैक्स में लाभ जो होता है टैक्स में होता है। अगर मार्केट में काला धन नहीं होगा तो लोगों पर पैसा होगा, और पैसा होगा तो उस पर सरकार टैक्स लेगी, और टैक्स होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए टैक्स में भी फ़ायदा होती है। भारत का मूलभूत विकास होगा। भारत का कैसा होगा? मूलभूत विकास होगा। जनता के पास पैसा होगा। जब मार्केट में पैसा होगा तो जनता के पास भी पैसा होगा, और जनता के पास पैसा होगा तो सरकार के पास पैसा होगा, और सरकार के पास पैसा होगा तो बैंक के पास पैसा होगा, और बैंक का पास पैसा होगा तो वो सस्ती छूट देगी लोन में, यानी सस्ती दरों पर लोन देगी। और सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है 2016 में, जो सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है वो ये कैशलेस करेंसी, सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हुआ है। ये आपसे अगर पूछेगा कि 2016 में सबसे ज़्यादा किस में लाभ हुआ है, तो कैशलेस करेंसी में। ज़्यादातर लोग फ़ोन पे, पेटीएम यूज कर लेते हैं। और किस में लाभ होगा? नकली नोट में। मार्केट में नकली नोट आ जाते हैं, जिसमें कोई मशीन बना लेता है नकली नोटों की, तो उसमें भी हमें लाभ हुआ है। और जब काला धन मार्केट में नहीं रहेगा तो चुनाव में भी लोग कम खर्च कर पाएंगे, यानी कि जैसे लोग शराब पिला देते हैं और उसका वोट खरीद लेते हैं, तो इससे भी हमें लाभ हुआ। और सबसे ज़्यादा जो हानि हुई है वो पर्यटन में हुई है। अगर आपसे पूछता है कि 2016 में सबसे ज़्यादा हानि किस में हुई है, तो पर्यटन में हुई है। और सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है वो कैशलेस में हुआ, कैशलेस करेंसी में हुआ है। तो आपको ये याद रख लेना। और क्या हुआ? जनता सबसे ज़्यादा इसमें दुखी हुई है। दुखी क्यों हुई है? किसी मान लो थोड़ी देर के रात में 8 बजे एकदम अचानक पैसे बंद हो जाएं, और किसी घर में शादी है, 1 या 2 दिन में शादी है, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। हानि हुई है वो जीडीपी में हुई है। विदेशी बैंक जमा धन, जो हमारे लोगों के यहाँ पर जो अमीर लोग थे, व्यापारी थे, या जो भी व्यक्ति बड़े बड़े थे, तो उन्होंने जो धन जो जमा कर दिया वो विदेशों में जमा कर दिया। अब विदेश में क्या होगा? वहाँ यहाँ की जो मुद्रा वो चलन से बाहर हो गई, तो वो जो वहाँ की जो बैंक होगी, जो विदेशी बैंक होगी, वो मुद्रा वो भारत को, या जो अमीर जो लोग होंगे उनको वो वैसी मुद्रा प्रोवाइड करा देगी। आरबीआई द्वारा 7 प्रकार के नोटों का चलन है। आरबीआई द्वारा कितने नोट, अगर आपसे पूछेगा कि अभी वर्तमान में कितने नोट चलन में हैं, तो वर्तमान में तुम्हारे 7 प्रकार के नोट चलन में हैं। 5 का नोट जिस पर ट्रैक्टर छपा है, ट्रैक्टर छपा है, और इसका रंग कैसा है? हरा रंग है। कैसा रंग है? हरा रंग। और 10 नंबर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और इसका जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है। और 20 रुपये का है, इसमें एलोरा की गुफाएं, जिसमें हरा और पीला रंग है, हरा और पीला रंग है। जो हम्पी का रथ है 50 के नोट में है, हम्पी का रथ जो है 50 का नोट में है, फ्लोरोसेंट ब्लू, इसका जो कलर है कैसा है? फ्लोरोसेंट ब्लू है। 100 रुपये के जो नोट में है, और रानी की वाव, इसमें नीला और हरा। और 200 के नोट में क्या है? सांची का स्तूप, ये ब्राउन येलो है। और 500 के नोट में लाल किला छपा है और स्टोन ग्रे है। और आपको याद होगा कि 2023 में ये 2000 का नोट अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो अभी जो 7 प्रकार के नोट चलन में हैं, तो हमारे द्वारा जो ट्रिक बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार की है। जो 5 का जो नोट होता है उस पर ट्रैक्टर छपा है, और ट्रैक्टर सबसे जो निम्नतम या गरीब जो आदमी होता है उसको किसान को माना गया है। किसको माना गया है? किसान को माना गया है। उसके पास कैसा है? ट्रैक्टर है, उसके पास क्या है? ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर से हम खेत को जोतते हैं, तो जो खेत कैसा होता है? हरा होता है, हरा भरा होता है। तो याद रख लेना 5 का नोट सबसे निम्नतम है, जिसमें ट्रैक्टर छपा होता है और वो हरा होता है। खेत कैसा होता है? हरा कलर का होता है, ठीक है, मतलब फसल हरी होती है, हरा कलर का नहीं होता, आपको याद रख लेना है। और 10 का जो नोट होता है, जब हम मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर जाते हैं, तो हम जल्दी से 10 का नोट ही उस मंदिर पे चढ़ाते हैं। और आपको याद होगा, अगर याद ऐसे रख लेना, चॉकलेट भी हम लेते हैं और ब्राउन कलर की लेते हैं। चॉकलेट कैसी लेते हैं? ब्राउन कलर की, लेकिन वो 10 रुपये वाली होती है। कैसी होती है? 10 का नोट हमने मंदिर पे भी चढ़ा लिया और हमने 10 की चॉकलेट ले ली। और 20 का क्या है? जब हम कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो जो गुफा का जो टिकट होता है, जब एंटर किया जाता है गुफा में, तो 20 का टिकट होता है। कितने का? 20 का टिकट होता है। तो गुफा कितनी
गुफा में जो टिकट मिला वो कितने रुपए का मिला? 20 रुपए का मिला। कितने का मिला? 20 रुपए का मिला। ये थोड़ा सा और 50 रुपए का जो नोट में हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, हम्पी मतलब हाथी का रथ। और जो हमने जब हम पर्यटन घूमने गए तो 50 रुपए में जो हमें टिकट मिला वो हाथी के रथ पर बैठने को मिला। और हाथी का जो रथ था उसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब लगी थी। क्या लगी थी? फ्लोरोसेंट ट्यूब लगी थी। और जो 100 रुपये का था वो 100 रुपये जब हमारी रानी रूठ जाती है, जब हमारी रानी रूठ जाती है, जब हमारी रानी रूठ जाती तो उसको हम 100 रुपये का नोट देते हैं। तो हमारी रानी नीली और हरी होती है तो उसको 100 रुपये का नोट देते हैं तो वो मान जाती है। 200 रुपये का जो नोट है, 200 रुपये का जो नोट है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। जब हम किसी को बोलते तुम सच बोलो, क्या बोलो? सच बोलो, हम तुम्हें 200 रुपये का नोट देंगे। तुम सच बोलो, 200 रुपये का हम नोट तुम्हें देंगे। और 500 रुपये का जो नोट है, आपको याद होगा जब कोई बंदा टॉप पर पहुंच जाता है, यानी मीन्स गरीब आदमी से, जो किसान से अगर वो प्रधानमंत्री पहुंचेगा तो लाल किला पर जो झंडा फहराएगा वो कौन फहराएगा? प्रधानमंत्री। कौन फहराएगा? प्रधानमंत्री फहराएगा। तो वो 500 का नोट होगा। तो थोड़ी सी ये ट्रिक बनाई है, वो थोड़ा याद रखें। 200 का नोट जो बंद हो गया वर्तमान में, और इसको जो बंद हुआ था 19 मई 2023 को बंद हो गया था और इसको चलन से बाहर कर दिया गया था। और इसको जो जमा करने की डेट थी वो 7 अक्टूबर 2023 थी। तो याद रख लेना, जब किसी के व्यक्ति के पास 2000 का नोट होगा तो बंदा ना घूमने जाएगा, वो मंगलयान जाएगा। कहाँ जाएगा? मंगलयान। और कोई भी एक नोट जो होता है उस पर जो रुपए लिखा होता है वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। याद रखना इसको कि एक जो नोट पर जो रुपए लिखा होता है वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। सिक्के ढालने के स्थान, सिक्के ढालने के स्थान मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। थोड़ा यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे तो नोएडा को याद रखना कि सिक्के कहाँ पर ढाले जाते हैं यूपी में, तो नोएडा में। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और नोट छापने के स्थान या कारखाने वो कहाँ पर छापे जाते हैं? नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद एमपी में या मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सालवनी पश्चिम बंगाल में। यानी कि 5 स्थान हैं आपके, जिसमें नासिक महाराष्ट्र, देवास, यहाँ पर नोट छापने की स्याही बनाई जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और होशंगाबाद यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कागज़ बनाया जाता है। आप याद रख लेना थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश में कागज़ बनता है और कागज़ पर ही स्याही की छपाई होती है। लेकिन ये देवास में है और ये होशंगाबाद में है। और मैसूर कर्नाटक और सैलवनी पश्चिम बंगाल। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? मात्र 1 रुपये के नोट पर ही वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो बाद बाकी जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। सारे नोटों पर कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। थोड़ी आरबीआई की थोड़ी जानकारी कर लें, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन कर लेता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1935 में, सॉरी 1949 में। आरबीआई एक केंद्रीय करण बैंक है। जो इसके जो प्रथम जो गवर्नर कौन है? इसके प्रथम गवर्नर कौन है? सर ओसबर्न ए स्मिथ। कौन है? स्मिथ। अब आप एक थोड़ा सा याद रख लेना, जिसमें सुमित रहेगी, स्मिथ रहेगी, तो वो तुम्हारा पैसे का गवर्नर बनेगा। यानी कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन? स्मिथ। जिसमें सुमित रहेगी वो पैसे का गवर्नर बनेगा। थोड़ा याद रख लेना बस ऐसे। और शशिकांत दास जो हमारे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं वो 25वें नंबर की। तो आपको प्रथम और लास्ट में यानी वर्तमान में याद रख लेना। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस में। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में, 15 अप्रैल 1980 में। कितने बैंकों का किया गया था? 6 का। इसमें 14 का प्रथम में और दूसरे में 6 का।
द्वितीय बार राष्ट्रीयकरण हुआ और ये 1969 में प्रथम बार हुआ। और वर्तमान में अपनी जो बैंक हैं 12 बैंक हैं राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितनी है बैंक हैं? 12 राष्ट्रीयकृत। धन्यवाद।